हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ऑब्जेक्टिव मैथ्स। बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको पॉलिनोमियल्स लेसन का अध्ययन करवाऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के क्लास का जो हेडिंग है वो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। पॉलिनोमियल्स बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें अगर वेरिएबल्स पर पावर देखेंगे आप तो होल नंबर्स होना चाहिए। यहाँ एग्जांपल्स फर्स्ट में जितने भी एग्जांपल्स राइट किए गए बच्चों, इन सभी में अगर वेरिएबल्स पे पावर देखेंगे तो फिर सभी जगह आपको एक होल नंबर्स मिलेगा। इसलिए ये दो एग्जांपल पॉलिनोमियल्स है। नीचे दिए गए एग्जांपल्स टू में देखेंगे जो पार्ट यहाँ पे राइट किए गए हैं बच्चों, अगर इसमें आप देखेंगे फर्स्ट में तो x प्लस 3/x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर -1। यहाँ पे वेरिएबल्स पे पावर -1 आया है बच्चों, इसीलिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे तो फर्स्ट जो दूसरा एग्जांपल्स दिया गया बच्चों, उस पर 3 हाफ है, यानी 3/2 है। अगर फ्रैक्शन भी आ जाता है तो वह एक पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ओके, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। लास्ट एग्जांपल से देखेंगे बच्चों तो ये यहाँ पर x पे पावर 2 है, यानी ये होल नंबर से x पे पावर 1 यहाँ पर हिडन है, तो ये भी क्या है बच्चों, होल नंबर से। लेकिन यहाँ पर x पे पावर स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पे जो हाफ आया है बच्चों वह एक होल नंबर्स नहीं है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। ओके, नए पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomials. Okay, the zeros of a polynomials are the x coordinate where its graph intersect the x axis. इसका मतलब है बच्चों की जो आपको ग्राफ दिया जाएगा उस ग्राफ में आप चेक करेंगे कि x अक्ष पर कितनी जगह कट कर रहा है, उसी को ही हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ग्राफ में आप देखेंगे बच्चों तो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी जीरोस की संख्या हो जाएगी 0। दूसरे एग्जांपल से अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक्स एक्सिस पर ये कितनी जगह कट कर रहा है, आप देखेंगे तो एक्स नेगेटिव की तरफ एक जगह कट किया यहाँ पर 1, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को 2, और यहाँ पर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, यानी टोटल 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसका जो जीरोस होगा इस ग्राफ का वो क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ओके, क्योंकि यह 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ओके, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यही आपको देखना, वाई एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है ये आपको नहीं देखना। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। ओके, नए पेजेस में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो बच्चों आप मानेंगे कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों आप मानेंगे कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। ओके, तो इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट मीन्स दिस। ओके, ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है। ओके, यहाँ पे राइट भी है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दो रूट यहाँ पर थे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये होगा बच्चों सी ओवर ए। ओके, सी ओवर ए का मतलब है बच्चों कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। ओके, एक नोट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। ओके, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इच। बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर आपको फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो फिर आपको इस फार्मूले का यूज करना है। ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है बच्चों सम ऑफ जीरोस या फिर रूट्स। ओके, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, आइए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके,
यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो इसके 3 ज़ीरोज़ निकल कर के आएँगे और 3 ज़ीरोज़ आपको यहाँ पर लेट कर लेना है, ओके? तो इफ स्मॉल अल्फा, स्मॉल बीटा एंड स्मॉल गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ओके? अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ अल्फा, बीटा और गामा हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो उसको आप इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ये फार्मूला बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज किया जाएगा, ओके? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी ओवर ए इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बी, ओके? ओवर ए, ए मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे राइट कर दिया गया है। फिर आपको नेक्स्ट फार्मूला याद रखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी ओवर ए। सी का मतलब है बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ए, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके? लास्ट फार्मूला है बच्चों इसका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी ओवर ए। यहाँ पर डी देखेंगे बच्चों तो ये माइनस तो होगा इधर, है ना? डी मीन्स हो गया कांस्टेंट टर्म, ओके? ओवर ए, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके? बच्चों एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोस आपको दिए जा रहे हैं और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ओके? पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस स्मॉल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा वाई प्लस गामा अल्फा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा वाई, ओके? आइए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं, ओके बच्चों? और आज के इस लास्ट सेशन में बच्चों या लास्ट वीडियो में इधर लास्ट पेजेस में मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, ओके? डिवीजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है बच्चों, जो आप पढ़ कर के एक फार्मूला आता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है किसी पॉलिनोमियल्स के लिए, ओके? तो यहाँ पर आइए हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। x प्लस टू बच्चों यहाँ पर क्या है? एक डिवाइजर है और अगर आप देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यह एक डिविडेंड है, ओके? और यहाँ पे जो 2x माइनस 1 आया है यह एक क्या है बच्चों? यह एक कोशेंट है, ओके? तो आइए हम देखते हैं ये कैसे है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा तभी ये इक्वल आएगा, तो दिस इज 2x। 2x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस, और 2x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में होगा तो ये आएगा 4x। चिन्ह हम चेंज करेंगे, चिन्ह हमेशा नीचे वाले का ही बदलता है बच्चों। 2 के सामने यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4x के सामने यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर तक का चिन्ह देखेंगे प्लस बच्चों तो यहाँ पर लिखा है प्लस 2x स्क्वायर, इसका न्यू चिन्ह चेंज होकर क्या है माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लस 3x लिखा है, इधर आएगा माइनस 4, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस x प्लस जो बचा उसे नोट डाउन कर लेंगे, ओके? यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों प्लस 1 लिखा है और हमें चाहिए माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1। इस माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म में करेंगे यानी x प्लस 2 में करेंगे तो ये आएगा माइनस x माइनस 2, ओके? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x के सामने यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर 2 के सामने माइनस है तो ये भी प्लस होगा, इधर आ गया माइनस x, यहाँ पे प्लस x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बच्चों आप देख रहे हैं प्लस 1 है और इसका चिन्ह बदल करके आया है प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3। इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम अगर यूज करेंगे बच्चों तो ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल इंटू डिवाइजर, डिवाइजर की वैल्यू है बच्चों x प्लस 2, इसको राइट कर दिया गया है, इंटू कोशिएंट, कोशिएंट की बच्चों वैल्यू है 2x माइनस 1, इसको राइट कर दिया गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर बचा है तो राइट कर लेंगे प्लस 3, ओके? क्योंकि यहाँ पे बचा है, अगर यहाँ पे 0 होता तो आप प्लस 0 लिख सकते थे या फिर डिवाइजर से क्वोशिएंट पे मल्टीप्लाई करते तो आपको डिविडेंड ही मिल जाता, ओके? तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मटेरियल्स लिखा उसे लिख लेंगे आप, ओके? अब हम x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x में तो ये आएगा 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 1 में तो ये आएगा माइनस x। फिर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 2x में करेंगे तो ये आएगा 4x,
और 2 का मल्टीप्लिकेशन हम -1 में करेंगे तो ये आएगा -2 प्लस ये 3 ऑलरेडी है। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2x स्क्वायर -x प्लस 4 ये आएगा +3x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसीलिए आप कहेंगे बच्चों की जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो वेरिफाइड होता है। ओके, ये जो हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब to my YouTube channel Always Active Maths to see more such videos, shortcut tips and tricks. Thank you everyone.